पीएम मोदी का एक्स पर एक ट्वीट आया, एगो अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव। भोजपुरी भाषा सामान्यतया पीएम मोदी बोलते नहीं हैं, लेकिन उनकी ये स्टाइल रही है कि जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा के दो चार लाइनें वो ज़रूर बोलते हैं। तो एक्स पर उनका जो ये लाइन थी, एगो अनमोल सांस्कृतिक जुड़ाव, इसको लेकर के चर्चा शुरू हुई। हालांकि पीएम मोदी इस समय देश में नहीं हैं, 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं और त्रिनिदाद और टोबैगो जो भारत से 14,000 किलोमीटर दूर है और वहाँ की 42% आबादी भारतीय मूल की है, यानी जिनके पूर्वज भारत से वहाँ पर गए थे। और उनकी एक मुख्य भाषा भोजपुरी है, भोजपुरी भाषी हैं वो, हिंदी तो खैर बोली लेते हैं वो। और इसी के साथ फिर से चर्चा में आ गया त्रिनिदाद टोबैगो और वहाँ के गिरमिटिया और वहाँ की भारतीय मूल की भोजपुरी भाषी प्रधानमंत्री जो इसी साल चुनी गई हैं, कमला प्रसाद बिसेसर। तो मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। गिरमिटियास की चर्चा हो रही है, त्रिनिदाद टोबैगो की चर्चा हो रही है और पीएम मोदी के इस कैरेबियन द्वीप या जो तट है वहाँ के देश त्रिनिदाद और टोबैगो की बात हो रही है। जैसा कि पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत से काफ़ी दूर है, 14,000 किलोमीटर दूर है, आबादी लगभग 42% भोजपुरी भाषी है, भारतीय मूल की है। और मज़े की बात है कि भारतीय मूल की प्रधानमंत्री भी हैं कमला प्रसाद हैरिस, जो जिनके पूर्वज बिहार के बक्सर से त्रिनिदाद टोबैगो गए थे मजदूरी करने, विशेषकर गन्ने के खेतों की मजदूरी करने। और इसी के साथ फिर से चर्चा में आ गया गिरमिटिया शब्द। हालांकि इस विषय पर मैं एक वीडियो पहले भी अपने चैनल पर डाल चुका हूं, आप लोग वो देख सकते हैं। तो गिरमिटिया शब्द ब्रिटिश पीरियड का है, 19वीं शताब्दी में। चूँकि अंग्रेज़ों का सिर्फ भारत पर ही शासन नहीं था, विश्व के तमाम देशों पर अंग्रेज़ों ने अपना शासन फैला रखा था। वहाँ पर उनके उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों पर अधिक से अधिक धन कमाने की उनकी उत्कंठा रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने की उनकी उत्कंठा रहती थी। त्रिनिदाद टोबैगो की ज़मीन, हालांकि ये 2 द्वीप हैं, वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी, गन्ने की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ थी और उस खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय उतनी मैकेनाइज्ड खेती नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य में निपुण, गन्ना की खेती में निपुण मज़दूरों की आवश्यकता थी। और चूँकि ब्रिटेन का शासन भारत में भी था और भारत में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती काफ़ी प्रचलित थी और यहाँ का किसान भले निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन गन्ने की खेती और मजदूरी में वो बहुत ही एक प्रकार से निपुण था। अंग्रेज़ों ने उनको लालच दिया, उनको एग्रीमेंट में बांधा 3 से 5 साल के लिए और कलकत्ता बंदरगाह से उनको ले करके वो 14,000 किलोमीटर दूर चले गए त्रिनिदाद टोबैगो। हालांकि इन गरीब भोले भाले लोगों को ये नहीं पता था कि इतनी दूर की यात्रा है, लेकिन पेट की खातिर तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ही था। वहाँ पर उन लोगों ने गन्ने की खेती करी, मजदूरी करी, अंग्रेज़ों के कष्ट झेले, उनकी दुर्दशा झेली, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मेहनत, उनकी दुर्दशा का कुछ तो फल मिलना ही था। और अंततः भारत जैसे 1947 में आज़ाद हुआ, ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हुआ, वैसे ही त्रिनिदाद टोबैगो भी 1962 में ब्रिटिश उपनिवेश से आज़ाद हो गया। और 1976 में वो
एक गणराज्य बन गया। अब ये जो भारत से गए हुए जो श्रमिक थे, जो लोग वहाँ पे चले गए, वो फिर वापस आ नहीं पाए। उनकी अगली पीढ़ियाँ भी वहीं पर कामकाज देखने लगी, जैसा कि सामान्यतः होता है। गांव देहात से लोग निकल के बड़े शहरों में जाते हैं और वहीं पर रच बस जाते हैं, जहाँ पर उनकी दाल रोटी लिखी होती है। तब सवाल ये उठता है कि ये गिरमिटिया शब्द आया कैसे। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे और अंग्रेज इनको एग्रीमेंट बना करके ले गए थे, एग्रीमेंट करके ले गए थे। चूँकि इनका प्रोनाउंसिएशन उतना बेहतर नहीं था, तो एग्रीमेंट को ये गिरमिंट बोलते थे और गिरमिंट से ही धीरे धीरे वो अपभ्रंश के द्वारा गिरमिट हो गया और गिरमिट से ये गिरमिटिया कहलाने लगे और इसी नाम से वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। जब ट्रिनिडाद टोबैगो में गणराज्य की स्थापना हुई, स्वतंत्र देश बना, तब तक ये लोग काफ़ी प्रभावशाली हो चुके थे। इनकी अगली जनरेशन्स भी काफ़ी योग्य प्रभावशाली हो चुकी थी अपनी मेहनत के दम पर, और इन्होंने शिक्षा के महत्व को भी समझा, राजनीतिक महत्व को समझा। और चूँकि इनकी आबादी तो वहाँ पर थी ही, दूसरी बड़ी आबादी वहाँ अफ्रीकी मूल के लोगों की है, लेकिन अपनी मेहनत के दम पर इन लोगों ने वहाँ की राजनीति पर भी काफ़ी हद तक प्रभावशाली भूमिका निभाई। और उसी का परिणाम है कि इस साल वहाँ की पीएम जो हैं वो कमला प्रसाद बिसेसर चुनी गई, जो बिहार के बक्सर से जिनके पूर्वज आजा वगैरह उनके गए थे। ट्रिनिडाद टोबैगो बेसिकली 2 द्वीप हैं और राजधानी इनकी पोर्ट ऑफ स्पेन है और वेस्ट इंडीज़ के करीब पड़ता है ये। और जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है उसमें ट्रिनिडाद टोबैगो के भी खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और ये अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का मूल इनके यहाँ पेट्रोलियम और गैस का इनके यहाँ बड़ा भंडार है। अर्थव्यवस्था का मूल आधार वो है। इसके अलावा कृषि वगैरह तो इनके यहाँ होती ही है। तो इस प्रकार से जो 19वीं सदी में 1845 से 1917 तक लगभग 1,43,000 लोग, गिरमिटिया लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने इस देश को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने तीज त्यौहार को सुरक्षित रखा। वहाँ पर भोजपुरी एक प्रमुख भाषा है। आपको आश्चर्य होगा वहाँ जा कर के कि 14,000 किलोमीटर दूर भी आपको हिंदी और भोजपुरी भाषी वहाँ पर मिलेंगे। इनका सांस्कृतिक जुड़ाव भारत के साथ आज भी बना हुआ है। तमाम ट्रिनिडाद टोबैगो के लोग अपने पूर्वजों की धरती की खोज में, उनके मूल निवास की खोज में आज भी भारत की यात्रा करते रहते हैं। और पीएम मोदी ने भी इस सांस्कृतिक सामाजिक जुड़ाव को जोड़ने की पूरी कोशिश की। वे यहाँ से सरयू जी का जल, श्री राम मंदिर की प्रतिकृति, गंगा यमुना के संगम का जल ले करके गए थे। हालांकि उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी मिला है। और इस तरह से ट्रिनिडाद टोबैगो को उन्होंने जोड़ने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी 5वीं पीढ़ी को, चूँकि उनके मूल भारतीय है, तो उनको ओसीआई कार्ड देने की भी बात पीएम मोदी ने की है। और इस प्रकार से ट्रिनिडाद टोबैगो को भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।